नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राहुल गांधी नए भारत की सियासत में जो शख्स का नाम है जो गांधी परिवार के बड़े नेता हैं, जो अपने बयानों और हरकतों की वजह से मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों बने रहते हैं। और जब कांग्रेस की डूबती नैया की लिस्ट तैयार होगी तो सबसे पहले इन महान नेता का ही नाम सबसे ऊपर होगा। खुद कांग्रेस के ही नेताओं को पता नहीं होता ये कब कहां क्या बोल जाएं। अब ये राहुल गांधी जाने कि या तो उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है या फिर वो ऐसा करके सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं। इनकी हरकतों को लेकर कई बार कांग्रेस के नेता भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आए दिन राहुल गांधी कोई ना कोई ऐसा बयान दे ही देते हैं जिसके बाद बवाल होना तय है। इसी बीच अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने तो राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े किए ही साथ ही उनके बयान पर पार्टी एक बार फिर दो फाड़ होती नजर आ रही है। खासकर कांग्रेस के असंतुष्ट गुट, जिसे G23 के नाम से भी जाना जाता है, उसके नेताओं ने राहुल गांधी को नसीहत तक दे डाली। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले के 15 साल मैं उत्तर भारत से सांसद था, मुझे वहां दूसरे की तरह राजनीति का सामना करना पड़ता था। केरल आना मेरे लिए ताजगी भरा रहा, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं और सिर्फ सतही नहीं बल्कि मुद्दों की तह तक जाते हैं। यानी कि राहुल गांधी ने एक तरह से उत्तर भारत के लोगों का और वहां की राजनीति का अपमान किया है। राहुल गांधी का ये बेहुदा बयान अमेठी में हुई करारी हार की झल्लाट माना जा रहा है। तो वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सभी वोटर्स का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो उत्तर से हो या दक्षिण से। वोटर समझदार होते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता होता है, किससे वोट करना है, कैसे वोट करना है, उन्हें मालूम होता है, चाहे वो दक्षिण से हो, उत्तर के राज्यों से हो, पश्चिम बंगाल से हो या फिर किसी अन्य इलाके से। तो वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव के आधार पर टिप्पणी की है, वो ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। जहां तक अमेठी की बात है, वहां के मतदाताओं के भी हम कृतज्ञ हैं। उन्होंने लंबे समय तक राजीव गांधी जी को चुनकर भेजा। राहुल गांधी भी 3 बार वहां से चुने गए। उधर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को उत्तर भारतीयों का अनादर बताते हुए राहुल गांधी को अवसरवादी करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी पूर्वोत्तर में थे, देश के पश्चिमी भाग के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में हैं तो वो उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी जी अब बांटो और राज करो की राजनीति काम नहीं करेगी। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर कहा है कि एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीयों का अपमान करना राहुल गांधी का पसंदीदा शगल है। भारतीय राहुल गांधी को लेकर गंभीर नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब दक्षिण की तरफ चले हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान को बांटा, अब उत्तर और दक्षिण को बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। खैर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी को समझना होगा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति ज्यादा दिन तक नहीं चली थी और अब तो जनता भी समझदार हो गई है। वो सही गलत में फर्क करना अच्छे से जानती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।